तो आएगा ना, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना जरूरी है ना। तो पहले तो वो ये नहीं अच्छा लगेगा, छोड़ना है। इनफैक्ट योगिता का प्रश्न यही था कि ये होता है तब मालूम तो पड़ता है कि ये द्वेष हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ने वाला विचार ही नहीं आता है ना, बल्कि उसको पकड़ के हम कोई निर्णय भी ले लेते हैं, एक्शन भी ले लेते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली वाज हर क्वेश्चन। तो अच्छा, मैंने कहा यदि समझ में आने लगा, बोलती पहले समझ में भी नहीं आता था, अब एटलीस्ट मालूम पड़ रहा है कि ये द्वेष हो रहा है ना। तो द्वेष के अलग अलग स्वरूप जो खुद अनुभव कर रही है, वो उसको एटलीस्ट अवेयरनेस आ गई, अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन अभी ये भी अवेयरनेस जरूरी है ना कि इससे परे जाना है। तो जो तू कह रही है कि यू स्टार्ट हेटिंग इट, सो इट कैन बी दैट वे आल्सो कि इससे परे जाना है बिकॉज आई हेट इट। Unless and until you dislike something, you will not want to remove it. Isliye that's a part of the process, but not to get stuck there. Not to make that as your main cause for rising up. नहीं तो क्या होगा? Because rising up करके हमेशा ऊपर तो रहने वाले नहीं है। सात्विक, राजसिक, तामसिक हमेशा होता रहता है। नीचे कभी ना कभी तो आएंगे ही, और नीचे आते ही वो मिलेगा वापस जिसके कारण से हम ऊपर गए थे, तो वो हेट्रेड मिलेगा। So then we are not in a very good space. So without hating also we can have more positive reason that that is a better space to be in. Why should I be here? है ना? Vairagya is a better space. I don't need to be here without hating it. You know, hatred can be a reason, but we need not necessarily always do that. मैं एक बार फिर से पढ़ूं इसको। हाँ मैम, और एक बात बोलनी थी इसमें ना, मुझे लगता है लुई है ने ये पढ़ा होगा, क्योंकि आइज का जो प्रॉब्लम है ना, लुई है ने आइज रिलेटेड जो बात की है ना, ये इसमें वैसे ही बताया है कि अगर पहले मुझे आइज का प्रॉब्लम था तो मैं इसको ही फॉलो करती थी वहां पे जहाँ पे मैं सेंटा क्रूज रहती थी तभी। तो उसने यही बताया है कि आप किस तरह से दुनिया को देखते हो, ओके, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रेम से देख रहे हो ना तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आते। अपन ने सांख्य में भी होमवर्क किया था ना, मिरर, दिस वर्ल्ड इज अवर मिरर। हाँ, मिरर, याद है? yes. ये वही है। yes. After all, who is to decide whether somebody is evil? Even if you come across a wicked man, look upon him as the Lord. That will transform him into a saint. Do not ask, why should we make unreal supposition? ये common question होता है कि जो सच्ची नहीं है उसको मैं क्यों सोचूं? Who can be certain that the man is really wicked? तो आपस वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे को कैसे मालूम कि वो सच में wicked है? है ना, कि मैं झूठ क्यों सोचूं, तो क्या तुमको क्या मालूम कि वो सच में wicked है? It is said that good man being good find goodness everywhere, but that is not true. जरूरी नहीं ना अच्छे लोगों को सब अच्छे लोग ही मिले, है ना, ये होता तो नहीं है ना, लेकिन कहावत तो ऐसे ही है। Should it then be accepted that only what you see is true? तो क्या हमको जो दिखता है वो ही सही है? ऐसा तो नहीं है, वो भी नहीं है। Are we to suppose that only bad men have the means to know the true nature of the creation? तो इसका मतलब सच्चे आदमी को हमेशा सच्चा नहीं मिलता, यानी कि वो सच नहीं है, तो खाली बुरे आदमी को ही सब कुछ सही दिखेगा क्या? वो भी सच नहीं है। Why not say that there is nothing wrong with the world, but it appears bad to you as you yourself are bad? Look, the creation is but a mirror. क्या टोन चेंज किया है ना? The creation is but a mirror. You will see in it your true image. It is the eye of the beholder that determines the nature of the world. Therefore, look upon the world as good and sacred.
Let this attitude inform even your ordinary actions. Day to day life में आम तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करें. जेलेसी कम करने के लिए यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. किसी भी प्रकार के द्वेष को. Then you will witness a miraculous change. देखने मात्र से ही एक बार तो चेंज हो जाएगा ना. उसको हेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि Yes, जो मालूम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस को, कॉन्शियस को मालूम है क्या गलत है क्या सही है. छोटे से बच्चे को भी आभास होता है. तो नेचुरली व्हाट वी नो इज नॉट गुड इज नॉट गुड. तो उसको अवेयरनेस आते ही तो हम काफी कुछ छोड़ सकते हैं. So then you will witness miraculous change. This is what the Lord intends to convey. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer as sacrifice or gift, whatever austerity you perform, dedicate all that to me. यानी कि अच्छा बुरा तुम जो भी कर्म कर रहे हो दिन भर में. कई लोग बोलते हैं ना, अपन रिफ्लेक्शन जब करते हैं कि ऑफर इट ऑल टू द गॉड, कि नहीं ये तो कुछ गलत था, ये कैसे ऑफर करूं. तुमने किया क्यों? करते वक्त फिर इस बात का ध्यान रखना था कि ये भगवान के ऑफर करने लायक नहीं है, मैं कैसे कर रही हूँ, है ना. तो ये एक और तरीका हो सकता है जब वो जेलसी वगैरह जैसा कुछ आता है, कंपैरिजन आता है, यू नो, जस्टिफिकेशन आता है या जजमेंटलनेस आता है. उस समय हम ये सोचें कि मैं शाम को ये भगवान को ऑफर करने वाली हूँ, ये मैं ऑफर करूंगी क्या, इसको ठीक कर लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ. तो वो चेंज होने लगेगा. 25th तू पढ़. Okay, 25th. When I was a child, my mother used to tell me a story. It is an amusing story, but it contains a profound truth. There was a lady who had resolved to dedicate everything she did to Lord Krishna. After meals, she would wipe the floor with cow dung and throw the lump of cow dung out of the house, saying, Krishna Arpanam. I dedicate it to Lord Krishna. The lump would then reach the image in the temple and stick to it. The priest got tired of cleaning up the image again and again. At last, he discovered that it was all due to that lady. As long as she was alive, it was impossible to keep the image clean. मेरे सारे सवाल के जवाब मुझे मिल रहे. One day she felt sick. Death seemed round the corner. She dedicated death also to the Lord. At that very moment, the image of Lord cracked and fell to pieces. A heavenly chariot came to take her to the heaven. She dedicated even that to the Lord. That then dust again the temple and washed, changed up, smashed up, टूट गया. shaped up. The moral of the story is that heaven is of no value before the love for the Lord. Interesting, no? Very much. मतलब सोचो ना मैम, जब भी होना होता है ना, तभी तभी होता है. ये सवाल ना मुझे 21 जून से चालू हो रहा है. वो योगा डे से चालू है. उसके बाद एक के बाद, मतलब ये अवेयरनेस तब से चालू है. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये. देन फिर मैंने मैत्री करुणा मुदिता वाला, मेरे पास जो डॉक्टर साहब का पतंजलि वाला योग सूत्र का बुक है, वो स्टार्ट किया. देन कैवल्य धाम का कलम्बेकर सर जो है, उनका बुक स्टार्ट किया. फिर अचानक से मेरे पास ने एक कुछ वर्कशॉप आया था, सेम मैत्री करुणा मुदिता वाला. ओ, सेम वही टाइम पे. फिर वो मैंने अटेंड किया, तो उसमें मेरी अवेयरनेस ना बहुत खुल गई. और फिर आप जैसे ये मतलब सांख्य पढ़ाते हो ना, वैसे लोनावला में डॉक्टर रजनी प्रधान करके है. तो अभी उनका एक वर्कशॉप है
जो मैं तो नहीं अटेंड करने वाली, बट मैं उनको एक क्वेश्चन डालने वाली थी आज या कल में, बट सडनली मुझे क्या हो गया पता नहीं, मैंने आपको ही पूछ लिया कि कैसे हो सकता है। मतलब ये होने वाला था अभी इसके लिए, you ये were ready पढ़ने, to receive. हाँ अभी ये पढ़ने वाले थे, इसके लिए मैंने अभी आपको पूछ लिया, शायद समझा? तो जब जब जो होना रहता है तभी तभी वो होता है। ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का वर्कशॉप किसने कंडक्ट किया था? नाम का था? कौन था? क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कोई ने इस टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप किया हो। अरे नहीं मैम, ये तो ये मैं आपको कॉल करके बोलने वाली थी कि ये एक ना योगा टीचर के लिए स्टेज है, उसमें 51 यंग योगा टीचर है, वो सब लोग अपनी अपनी जो टेक्निक है ना, वो जिसमें जो लोग मास्टर है, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो वो आप कंडक्ट कर सकते हो। अभी मंथन, समुद्र मंथन या मंथन करके एक वर्कशॉप है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, बट इन लोगों का सैटरडे को ही रहता है, और सैटरडे को ही मेरे इतने सारे क्लास रहते हैं, तो मुझे सब वो पोस्टपोन करके करना पड़ता है। योगिता, ये जो आप बोल रही हो, वो योगा हाँ? इंस्टीट्यूट में होते हैं ये वर्कशॉप्स? नहीं नहीं नहीं, ये आई थिंक बैंगलोर से है, बैंगलोर से हेलो माई योगा करके है, मैं भेजती हूँ। भेजो, आप चैट पे भेजो वो। हाँ हाँ हाँ, गणेश, आपने जो डॉक्टर गणेश राव बोला था ना, उनका उनका एक वर्कशॉप इसके ऊपर है, और एक उनका भी एक वर्कशॉप है। नहीं ठीक है, तू ग्रुप के अंदर हमारे को यदि ऐड कर दे वे, पंच महाभूता ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, तो वैसे बता दे। चल मैं भेज दूंगी आप, मैं तो पर्सनल में सब डालती हूँ, मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ कि मेरे पास इतने सारे ग्रुप है, तो मैं उनको पर्सनल में मैसेज करती हूँ, वो मुझे लिंक वगैरह भेजते हैं, अगर मुझे सूट हो रहा है तो मैं करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। ठीक है, चलेगा, मैं भेजती हूँ आपको। ओके, वेरी नाइस, बिकॉज मैंने कभी नहीं सुना किसी ने इस टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप किया हो। और वो ना बहुत यंग है, लेडी है, बहुत यंग है, बहुत यंग, वो सीख रही है अभी, ऐसा है। गुड गुड, लेकिन ये बहुत अच्छी लगी मेरे को कहानी। हाँ रे, मस्त। अभी कुछ भी गलत हो सही हो, श्री कृष्णार्पणमस्तु। चलो 26। The important of all these is that unusual power is generated when whatever good or bad that we do is dedicated to the Lord. A jowar grain is reddish yellow. It's a jawar. But when you parch it, means sek it, you have a nice popcorn. Put that white, beautiful and nicely shaped popcorn near a grain and you will find absolutely no resemblance देखने के बाद में कितना अलग हो जाता है वो। हाँ, but there is no doubt that it is the grain that has turned into the popcorn. It is the fire that brings about such a change. If you grind that hard grain, it will turn into soft flour. Fire turns the grain into popcorn and grinding turns the grain into flour. Likewise, infuse your ordinary and seemingly unimportant actions. एक्चुअली मैं ये पढ़ रही हूँ पर मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है, इसके लिए ये सब गड़बड़ हो रही है। एक मिनट। Take 3 breaths and then read. हाँ, Take 3 slow breaths and then read. infuse your ordinary and seemingly unimportant action with the devotion for the Lord, and then your action will be transformed beyond recognition. It is the spirit that enhances the value of actions. Do not consider worthless even the leaves and the flowers. They become sacred when they are offered to the Lord. तुका मणे चवी आले जे का मिश्रित विठ्ठले. Tukaram says, whatever is mixed with the Lord becomes delicious. Add God
to everything and experience the outcome. Which spice can equal the Lord in making things delicious? Add this divine spice to every action, and then everything will become good and delicious. इतना सुंदर बोला है ना। मस्त, बहुत अच्छा, बढ़िया और वो एकदम। स्टोरी के बाद में जब ये देखो तो यानी कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके लायक है कि नहीं है। जो भी काम कर रहे हो वो ईश्वर अर्पण, ये हरि अर्पण, ये कृष्ण अर्पण। यस, एवरी ये सिंगल एक्ट। यस यस, ये ना मैंने बोला ना, मैंने एक कोर्स किया था 2 साल पहले। उसमें एक सर थे ना, उन्होंने ये सिखाया था, राकेश सर थे, उन्होंने ये सिखाया था कि जो भाई काम करते हो वो कृष्णार्पण करो। ये पढ़ने के बाद मुझे उनकी याद आ गई कि ये वो बिल्कुल बोल रहे थे। बिल्कुल, वो एक भजन की लाइन याद आ रही है मेरे को। आपकी कृपा से हाँ, मेरा सब काम काम हो रहा है, करते हो तुम ही दाता, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अभी मैं मैंने ये भेजती वर्कशॉप हूँ। भी किए ना, तो वो भी ऐसे ही हाँ अर्पण कर दिए इनका, हाँ, तू जाने। यस, मैं आपको ना ये भेजती हूँ। मैं ध्रुव शर्मा को फॉलो करती हूँ। ओके। उसने बहुत अच्छे से ये मतलब गाया हुआ है, ओ वाओ, ओके। बहुत अच्छे से, मस्त है। उसकी वाइफ और वो दोनों गाते हैं। अच्छा, हाँ, चलो। चलो 27। हम्म। Imagine it is the night time. The puja is going on in the temple. The incense smoke is rising. Its fragrance is in the air. Lamps have been lit. In such an एम्बियंस इसको बोलते हैं, ambience, एम्बियंस, वातावरण। हाँ, we really felt God's presence. All day the Lord was awake. Now is the time for him to go to sleep. The devotees sing, Ata Swami Sukhe Nidra Kara Gopala. Oh Lord, now you may happily go to sleep. Skeptics ask, does the Lord sleep? But why can't the Lord sleep? Oh fool, if the Lord does not sleep and wake up, who do you think does so? A stone? It is the Lord who sleeps and keeps awake. It is the Lord who eats and drinks. As the day dawns, Saint Tulsidas wakes up Lord Ram with gentle persuasion. जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले. Oh Prince Ram, please wake up. The birds have started chirping in the woods. In fact, waking up the people looking at them as the image of the Lord. What an enchanting idea. Contrasts it with what happens in a hostel. There, the boys are woken up by rude shouts. Is this proper in the auspicious morning hours? There is an incident in Valmiki's Ramayana. Ram is asleep in the ashram of sage Vishwamitra. Vishwamitra is waking him up. Valmiki describes Rameti Maduram Vani Vishwamitro Abhyaya Bhashata Uttishta Nara Shardula Purva Sandhya Pravartate. Vishwamitra is saying softly to Ram, arise, O lion, among men. The sky is brightening in the east. How sweet and loving the action is, and how harshly the boys are woken up in a hostel. The poor sleeping lad feels that the fellow waking him up must be his arch enemy. For
aghast. For One ages. should gaze. Ages, One ages. should सालों से. first one should first call in a low, soft tone. If the boy does not wake up, call him in a little louder voice, but never be rough or rude. If he still does not wake up, you may try again after a few minutes. If even that fails, hope that he will surely get up in time the next day. Sing to him melodious songs, the song of sunrise or the hymns. The ordinary action of waking up can thus be made poetic, tender, and beautiful when it is done with the feeling that we are waking up the Lord Himself. To wake up somebody who needs the right technique. मुझे ना डॉक्टर शिवानी याद आ गई. जब भी धैर्य छोटा था, मतलब वो उसका 12:20 का स्कूल था और मुझे 9 o'clock ऑफिस जाने का रहता था उसको ट्यूशन में छोड़ के, तो उसको 7, 7:30, 8 बजे उठा के फटाफट तैयार करके भेजना रहता था. तो एक वो जब भी छोटा था तो वो नींद में नहीं उठता नहीं था, एक बार में 2 बार में. मुझे जाने की घाई रहती ना, तो फिर मैं उसको जोर जोर से चिल्ला के ऐसा वैसा करके उठाती थी. फिर हम दोनों का झगड़ा हो जाता, मैं ऑफिस चली जाती, फिर ऑफिस में जाके उसको सॉरी बेटा ऐसा वैसा ऐसा करती, मलाई लगाती. देन एक दिन मैं बोली कब तक चलेगा ऐसा. फिर मैं गई आश्रम, यहाँ पे हमारे यहाँ पे शांति आश्रम है, तो वहां पे मैं गई पूछने के लिए सिस्टर को कि ऐसा मेरा हो रहा है तो मैं क्या करूं. बहुत झगड़ा होता है हम लोगों के बीच में, और पूरा ऑफिस में मन नहीं लगता, बच्चे को बेचारे को पूरा दिन तो बच्चे को देखते नहीं है ऐसा वैसा. फिर उन्होंने बोला एक दिन ट्राई कर, नहीं उठा तो उसको छोड़ दे, सोने दे, उसको मिस होने दे. ऐसे करके उसको तो मजा आ गया. मिस होने लगा, ये सब कुछ होने लगा. फिर धीरे धीरे मैंने उसको समझना स्टार्ट किया, खुद को समझाना स्टार्ट किया, तो भी वो दिन याद आ गए मुझे, ये पढ़ने के टाइम पे कि कैसा था वो टाइम. बच्चे को जब ये कैसा जोर जोर बोल के उठाते थे. चल पढ़े आगे. हाँ, इतना कंप्लीट कर लेते हैं. एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं. हाँ. Let this idea inform all your actions. It is all the more important in the sphere of education. Sphere of education. A teacher should feel that the pupils are the Lord incarnate. And he is serving him through teaching them. He would not then act upon the axiom. Spare the rod and spoil the child. He will not scold the pupils right and left and hurt them with disparaging remarks. Instead of rebuking them, for example, for wearing dirty clothes, he would wash their dirty clothes. If the teacher does so, what a deep impact such loving care will happen on the pupil's mind. Can caning ever have any good effect? Caring. Caring. वो printing error है. Error. Caring. अच्छा, can caring ever have any good effect? The pupils should also look. नहीं, अच्छा caning है. हाँ. Caning, हाँ. इनका caring क्यों? Caning, अच्छा. Cane से मारने का. Caning. हाँ. Teacher with the same reverence. If the pupils and the teachers regard each other as image of the Lord and behave accordingly, then the knowledge that the pupils gain will have a rare luster. If the pupils feel that they are being taught by the Lord Himself, you can imagine how they would behave.
मस्त. ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए भी कहा जाता है, दे लुक अपॉन एवरी पेशेंट एज द लॉर्ड वॉकिंग इन, Yes. and then talk to them in that manner. All this is not for the other person, it is for one's own self. बराबर है. जजमेंटल तुम हो ही नहीं सकते, फिर किसी के ऊपर ये अच्छा है बुरा है वो विचार ही नहीं आएगा. और एक और Ma'am, चीज जो isn't होगी उससे कि जो हमारा माइंड है वो ऐसे यानी ओपन हो जाएगा, because we are never looking at anything narrowly, we are looking at everything in the context of the universe, कि ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है ना, अलग अलग रूप है भगवान के. Very true. but ma'am, this is Clarity easier पाया. said than done. This is easier said than done. Yeah, I mean, it's हाँ a very utopian this thing, because it's not that easy. हाँ, ये अरे बोलना नहीं, easy है. एक सेकंड पायल, I think we students of yoga should never get stuck with this kind of thinking, calling anything that is said in these kind of practical shastra, that to something like Bhagavad Gita, which is absolutely doable. यूटोपियन बोल के हम उसको झटकाने का नहीं, बल्कि उसको ऐसे देखो. When you look at the absolute, yes, that is an ideal, because the direction shown to you is of the absolute. And in that direction, if we are able to take one step, like today, say you met 5 clients, of which at least at one time, while meeting one of the client, you could have this thought, even for once, if not throughout while interacting with that person. तुम ये देखो जहां बिल्कुल भी ये थॉट नहीं आता था, एक बार आया है ना. And when the first has come, the second is never far behind. आज तुम्हारे को एक पल के लिए वो थॉट आया, कल वो एक पल और 0.1 सेकेंड और आएगा. And in this manner, on your mind, the impression, the imprint formed on your mind will start increasing. So never give up any of these ideas that are given in Shastras like Yoga Sutra and Gita, and these are very practical things. Okay, ma'am. खाली ये है कि हम एक साथ में सारा चाहते हैं. That is a utopian idea. एक साथ में तो सारा हो ही नहीं सकता ना. We are born as humans, what for? To be able to walk every step and reach. We have a conscious choice to make. And so many times in the day, every moment of every hour of the 24 hours, we are given to choose. So, out of so many seconds that you have, if you have not been doing this at all, and you start doing it for few seconds, know it that you are making a change in yourself. And if you don't acknowledge that, that little change will definitely drop off. But if you can acknowledge that little thing, then next day it can increase. Another day it can further increase. Next time it can be a little more increase. नहीं तो हर बार वो थोड़ा सा है करके छोड़ देंगे, तो फिर वो बिखरा हुआ रहेगा, फिर नहीं चेंज होगा. तो कभी भी भगवत गीता is the least of the shastra where any word can be considered as just idealistic. बिल्कुल भी नहीं. अपने मन में ये विचार आने ही नहीं देने का, और आए तो इससे रिप्लेस करने का. कि भगवत गीता is saying it means it has to be possible. तो पॉसिबिलिटी के ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए, और थोड़ा भी हो उसको एक्नॉलेज करो. एटलीस्ट यू मेड एन एफर्ट टुडे. टुमारो योर एफर्ट विल बी अ लिटिल मोर. नेक्स्ट टाइम इट विल बी स्टिल लिटिल मोर, है ना. बात सब एफर्ट की है. एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली वंस हु हैव अ चॉइस. नो अदर living beings
Neither yaksha, rakshasas, devatas, or plants or animals have a choice. Only human beings are capable of choice. Okay, ma'am. ठीक है? Noted. 4 बज गए. Yes. How nice. So nice you could join, yeah. And you joined just in time when we stopped talking and wanted to start reading. Yeah, even बहुत I'm so अच्छा हो glad गया I could join किया. join. I'm so चलो. glad, ma'am. Yeah. Okay, ma'am.